कहानी की शुरुआत में हमें 17 साल के टॉम को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। टॉम को लोग नाकारा समझते हैं, सबको लगता है कि वो किसी काम का नहीं है, इसीलिए टॉम का कोई दोस्त नहीं होता। मात्र उसकी एक ही दोस्त है जिसकी उम्र 12 साल है। टॉम के कमरे में मोनिका नाम की एक एक्ट्रेस के बहुत सारे पोस्टर्स होते हैं जो कि एडल्ट मूवीज में काम करती है। टॉम उसे बहुत पसंद करता है, वो हमेशा उसी के ख्यालों में खोया रहता है। टॉम का एक ही सपना है कि एक दिन वो मोनिका से जरूर मिलेगा, लेकिन कैसे उसे कुछ नहीं पता। एक लड़की होती है जो टॉम को बहुत पसंद करती है, लेकिन उसने टॉम को कभी नहीं बताया। टॉम भी उसे पसंद करता है, लेकिन टॉम के अंदर इतना साहस नहीं होता कि वो लड़की को बता सके कि वो भी उसे पसंद करता है। अगले दिन टॉम अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि वो कोई बिजनेस करना चाहता है जिसके लिए उसे पैसे चाहिए। दरअसल उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो हॉट डॉग बेचा करते थे और अब टॉम उन्हीं के उस काम को करता है, जो कि अब अच्छा नहीं चलता क्योंकि लोग हॉट डॉग खाना पसंद नहीं करते। इसीलिए टॉम अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं ट्रक को बेच देता हूँ ताकि मुझे बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे मिल जाएं, पर उसके ग्रैंडफादर मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उसी ट्रक से हमारा घर चलता है, पर वो अपने ग्रैंडफादर की बात नहीं मानता और ट्रक बेचने के लिए ऐड लगा देता है। उसकी ऐड देखने के बाद एक आदमी उसे कॉल करता है और कहता है कि जिस रेट पर तुम ट्रक बेचना चाहते हो मैं उसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, पर ट्रक देने के लिए तुम्हें मेरे घर पर आना होगा क्योंकि मैं वहां पर ट्रक लेने के लिए नहीं आ सकता। टॉम कहता है कि तुम्हारा घर बहुत दूर है, मुझे कुछ सोचने का वक्त चाहिए। और तभी टॉम को पता चलता है कि जहां पर उसे ट्रक को देने के लिए जाना है, जहां पर वो आदमी रहता है, उसी शहर में मोनिका का एक शो है। टॉम को लगता है कि मोनिका से मिलने का इससे अच्छा मौका उसे दोबारा नहीं मिल सकता, इसीलिए अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं ट्रक लेकर जा रहा हूँ। और ट्रक लेकर जल्दी वो उस दूसरे शहर में पहुंच जाता है जहां पर क्लब में मोनिका का शो है। जब वो क्लब में जाता है तो वहां का माहौल बहुत ही अजीब होता है। वहां पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं। एक लड़की टॉम के पास आती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है। दरअसल वो टॉम के साथ पैसों के बदले कुछ भी करने के लिए तैयार है, पर टॉम मना कर देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर मोनिका का शो देखने के लिए आया हूँ, उसका शो कब होगा। वो कहती है कि वो जल्दी परफॉर्म करने वाली है। इसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और अब मोनिका स्टेज पर आ जाती है। और अब मोनिका की एज 47 हो चुकी है, वो पहले जैसी सुंदर नहीं रही। दरअसल टॉम ने जिस वक्त के उसके वीडियोस देखे थे तब वो बहुत यंग हुआ करती थी, पर टॉम को अब भी वो बहुत सुंदर लगती है। टॉम उसकी परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय करता है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें मोनिका की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो कमेंट्स पास कर रहे होते हैं जो बात टॉम को बिल्कुल नागवारा होती है। इसीलिए टॉम उन्हें अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो टॉम को बुरी तरह से मारते हैं। हालांकि यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो टॉम को छुड़ा देते हैं, पर इसके बाद पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। और अब क्लब का जो ओनर होता है वो मोनिका से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो 17 साल का लड़का तुम्हारे लिए उन लड़कों से लड़ा जिस वजह से हमारा शो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मोनिका अब टॉम से मिलने के लिए जाती है, जिसके चेहरे पर बहुत सारे घाव के निशान होते हैं। इस वक्त वो पुलिस के सामने होता है। मोनिका उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि हाँ। मोनिका को पता चलता है कि टॉम दूसरे शहर से आया है जो यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए टॉम को अपने साथ अपने घर ले आती है। टॉम से बातें करके उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है। वो टॉम से पूछती है कि तुम क्लब में क्यों आए थे। वो बताता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आया था, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। दरअसल टॉम को लगता था कि मोनिका की जिंदगी बहुत ही अच्छी होगी, उसकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अब मोनिका की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। यंग एज में उसके पास बहुत काम था, हर कोई उसका फैन था, लेकिन अब लोग उसे पसंद नहीं करते और इसकी एक ही वजह है कि उसकी उम्र बढ़ चुकी है। साथ ही उसका उसके हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो चुका है। उसकी एक बेटी भी है जो उसके हस्बैंड के साथ रहती है। कोर्ट में इसका केस चल रहा है। दरअसल मोनिका के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर सके और ना ही उसके पास पहले जैसा काम है, इसीलिए वो क्लब में छोटे मोटे काम करती है। मोनिका का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से वो पैसे कमा के अपनी बेटी की कस्टडी वापस ले ले, उसके साथ वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करे, उसे पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाए। लेकिन जब भी वो कहीं काम मांगने के लिए जाती है हर कोई उसे गलत नजरों से देखता है, इसीलिए उसे मजबूरी में क्लब में काम करना पड़ता है। टॉम का भ्रम भी पूरी तरह से टूट चुका है। उसे लगता था कि मोनिका की जिंदगी बहुत ही हसीन होगी, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन मोनिका की जिंदगी उसके पूरी तरह से विपरीत है। मोनिका उसे घर भेजने के लिए कैब को कॉल करती है, लेकिन तब तक टॉम सो जाता है। वो तय करती है कि सुबह वो टॉम को यहाँ से भेज देगी। अगली सुबह मोनिका का हस्बैंड वहां पर आता है और वो मोनिका से कहता है कि तुम केस को वापस ले लो, तुम हमारी बेटी का ध्यान नहीं रख सकती। मोनिका अपनी बेटी से मिलना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे मिलने नहीं देता और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। टॉम ये सब कुछ विंडो से देख रहा होता है। उसे मोनिका के लिए बहुत दुख होता है, वो मोनिका की मदद करना चाहता है, लेकिन कैसे उसे कुछ नहीं पता। मोनिका इसके बाद अंदर आती है जहां पर टॉम ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वो कहता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद ये दोनों एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, जहां पर मोनिका से बात करके उसे बहुत अच्छा लगता है। टॉम ने दरअसल मोनिका के साथ जितना भी वक्त बिताया होता है वो उस वक्त को बहुत इंजॉय कर रहा होता है और अब मोनिका उसे वहां से जाने के लिए
लिए कहती है। टॉम कहता है क्या हम फिर मिल सकते हैं? वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद टॉम उस जगह जाता है जहां पर उसका ट्रक होता है और ट्रक लेकर वो उसी आदमी के पास पहुंच जाता है जिसे वो ट्रक बेचने के लिए आया है। वो आदमी ट्रक को चेक करता है, उसे ट्रक पसंद होता है और जो रकम तय हुई होती है वो टॉम को उसका चेक देना चाहता है। टॉम कहता है कि मुझे चेक नहीं बल्कि कैश चाहिए। वो आदमी कहता है कि इस वक्त मेरे पास कैश नहीं है, अगर तुम्हें कैश पैसे चाहिए तो तुम्हें कुछ दिनों के बाद आना होगा। टॉम उसकी बात मान जाता है और अब वो ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है। वो एक बार फिर से मोनिका से मिलना चाहता है, इसीलिए मोनिका के घर जाता है, लेकिन मोनिका घर पर नहीं होती। टॉम उसे ढूंढता हुआ मार्केट पहुंच जाता है जहां पर उसे मोनिका दिख जाती है जो कि शॉपिंग कर रही होती है। दरअसल मोनिका अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए उसने शराब की एक बहुत बड़ी बोतल खरीदी होती है। टॉम उसकी मदद करता है और अब एक बार फिर से टॉम मोनिका के साथ है। मोनिका टॉम को बताती है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैं बहुत दुखी हूँ, और इसी दुख में वो शराब की पूरी बोतल पी जाती है जिससे उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। टॉम उसकी मदद करता है और उसे उसके घर वापस ले आता है। टॉम उसे उठाकर अंदर ले जाता है और बिस्तर पर लेटाकर वहां से निकल जाता है। अगली सुबह एक बार फिर से टॉम मोनिका से मिलने के लिए आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मोनिका अपनी बेटी के स्कूल गई है। टॉम भी स्कूल जाता है जहां पर वो देखता है कि मोनिका दूर से अपनी बेटी को देख रही है जो कि अपने पिता का इंतजार कर रही है। जल्दी वहां पर मोनिका का एक्स हस्बैंड आ जाता है जो अपनी बेटी को वहां से लेकर चला जाता है। मोनिका अपनी बेटी से मिल भी नहीं सकती। मोनिका की आंखों में आंसू होते हैं। उसके पास टॉम आता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों घर वापस आ जाते हैं। अब तक मोनिका को भी एहसास हो चुका है कि टॉम एक अच्छा लड़का है, वो सच में उसकी रिस्पेक्ट करता है। इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अगले दिन टॉम मोनिका को एक जगह ले जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये दोनों के दोनों वहां पर रात को बॉन फायर करते हैं। मोनिका टॉम से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो कहता है कि नहीं, आज तक मैंने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं जो कि टॉम के लिए एक सुहाने सपने की तरह होता है। हालांकि मोनिका के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती, ये उसके कुछ सुकून भरे पल होते हैं जो उसने टॉम के साथ बिताए होते हैं। अगले दिन मोनिका जब अपने घर के बाहर होती है तभी वहां पर टॉम अपने ट्रक से आता है। मोनिका ये देखकर हैरान हो जाती है कि टॉम के साथ उसकी बेटी भी होती है। वो अपनी बेटी से पूछती है कि तुम टॉम के साथ क्या कर रही हो? वो कहती है कि टॉम मेरा दोस्त है। दरअसल टॉम ने उसकी बेटी से दोस्ती की होती है ताकि वो मोनिका और उसकी बेटी को मिलवा सके, पर मोनिका को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि अगर मेरे एक्स हस्बैंड को इस बारे में पता चला तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। टॉम कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। वो कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, मैं अपनी जिंदगी किसी दूसरे के भरोसे नहीं बिताना चाहती। रात को हम दोनों के बीच में जो कुछ हुआ वो एक पल था, उस पल को तुम हमेशा के लिए भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर टॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो ट्रक लेकर उसी आदमी के पास जाता है जिसे उसे ट्रक को बेचना है और अब उस आदमी के पास कैश होते हैं। वो आदमी टॉम से पूछता है कि तुम इतने दिनों के बाद क्यों आए? टॉम बताता है कि मैं कहीं फंस गया था। दरअसल मैं एक औरत से प्यार करता हूँ पर वो मुझसे प्यार नहीं करती, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। ये कहकर टॉम वहां से पैसे लेकर निकल जाता है। वही मोनिका को दिखाया जाता है जो एक फिल्म को शूट करने की तैयारी कर रही होती है। ये एक अडल्ट फिल्म है। हालांकि मोनिका इस तरह के काम अब नहीं करना चाहती, पर उसे अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए जिसके लिए उसके पास पैसे होने चाहिए, तभी कोर्ट से उसे उसकी बेटी की कस्टडी मिल सकती है। और अब टॉम को भी इस जगह के बारे में पता चल जाता है। वो पैसे देकर अंदर आ जाता है और मोनिका के पास जाता है। मोनिका उसे देखकर हैरान हो जाती है और वो मोनिका को एक पेपर देता है जिस पर लिखा होता है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, तुम यहाँ से निकल जाओ। दरअसल ये इलीगल काम है और मोनिका सिगरेट पीने के बहाने से वहां से बाहर निकल जाती है। जल्दी पुलिस आकर यहाँ पर रेड करती है जिस वजह से जो लोग यहाँ पर फिल्म को शूट कर रहे थे वो सब के सब यहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस टॉम को पकड़ लेती है लेकिन वो 17 साल का है, इसीलिए उसे अरेस्ट नहीं किया जाता है। वो पूछते हैं क्या तुम किसी को इस शहर में जानते हो? वो बताता है कि हाँ, मेरी एक दोस्त है जिसका नाम मोनिका है। और अब पुलिस उसे मोनिका के हवाले करके वहां से निकल जाते हैं। मोनिका उसे घर के अंदर ले जाती है। टॉम के पास जो पैसे होते हैं वो पैसे वो मोनिका को दे देता है। मोनिका कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है लेकिन मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती। टॉम कहता है कि काफी पैसे हैं, मैं, तुम और तुम्हारी बेटी, हम तीनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। इन पैसों से हम बिजनेस करेंगे और एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। मोनिका कहती है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। हम दोनों की जिंदगी पूरी तरह से अलग है, तुम मुझसे बहुत छोटे हो। अभी जिंदगी में तुम्हें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। मैं अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी को जीना है। तुम्हें एक औरत की नहीं बल्कि एक लड़की की जरूरत है। टॉम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है पर जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि मोनिका जो कुछ कह रही है वो सही है। मोनिका उसे कहती है कि अब तुम्हें जाना होगा, पर जाने से पहले वो उसे थैंक्स कहती है। वो कहती है कि तुमने मुझे एहसास दिलाया कि अब भी मैं एक इंसान हूँ, वरना हर कोई मुझे भूखी नजरों से ही देखता है। इसके बाद टॉम वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो देखती है कि टॉम पैसे वहीं छोड़ कर गया है क्योंकि वो सच में चाहता था कि मोनिका की जिंदगी पहले से बेहतर हो जाए, वो अपनी बेटी के
साथ रहे। इसके बाद टॉम अपने घर नहीं जाता, बल्कि वो अलग अलग शहरों में घूमता है। कुछ दिनों के बाद वो वापस अपने घर जाता है, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो उस लड़की से मिलने भी जाता है जो टॉम को पसंद करती है। वो टॉम को प्रपोज करती है। टॉम भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और अभी दोनों के दोनों रिलेशनशिप में है। टॉम ने सच्चाई को, प्रैक्टिकल जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है। उसे समझ में आ चुका है कि मोनिका और उसकी जिंदगी पूरी तरह से अलग है। पर मोनिका से मिलने के बाद उसे जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला। उसे समझ में आया कि जो चीजें हम फिल्मों में पर्दे पर देखते हैं वो सच्चाई नहीं होती। वो लोग भी हमारी तरह आम होते हैं, उनकी जिंदगी में दुख और तकलीफें होती हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कोई ग्रुप फोटो ले पे के लोग हम तीनों की। हाँ यार, एक भी फोटो नहीं लिया है हमने तो। चश्मा दे, चश्मा नहीं किसी पे नहीं। मैं ऐसे करके खिंचवाना एक चाहता चश्मा दे साले, आँख सूजा दी है। ठीक हुई आँख? हूँ। ठीक है भाई, हो गई है। फोटो खींचो तो दिख रहा है।